सेनेट की कायमा कमेटी बराए कानून इंसाफ ने सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तादाद 25 करने की मंजूरी दे दी। सेनेट ने सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट तरमीमी बिल कायमा कमेटी के सुपुर्द किया था। कायमा कमेटी में सेनेटर हामिद खान और कामरान मुर्तजा ने जजेस की तादाद बढ़ाने की मुखालिफत की। सेनेटर अब्दुल कादिर ने कहा, आबादी और क्राइम में इजाफा हुआ, मुकदमा दो नस्लों तक चलते हैं, जजेस की तादाद वही 90 की दहाई वाली है। सेनेटर हामिद खान बोले, सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तादाद बढ़ाने की जरूरत नहीं, सुप्रीम कोर्ट से भी इस बारे में पूछा जाए। हुकूमत अदलिया पर कंट्रोल के लिए जजेस की तादाद बढ़ाती हैं। कतर पाकिस्तान में $3 अरब की सरमायाकारी करेगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के दौरा कतर का मुश्तरका एलामिया जारी कर दिया गया। एलामिया में दोनों मुल्कों के दरमियान दो तरफा ताल्लुकात मजबूत करने और मौजूदा ताउन को मजीद वुसअत देने के अज़्म का इजहार किया गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की अमीर कतर और हम मनसब से मुलाकातें भी हुई। ताल्लुकात में इस्तेहकाम के लिए सरमायाकारी और तिजारत पर खुसूसी जोर दिया गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान की इक्तसादी तरक्की में ताउन पर इजहार तशक्कुर किया। खत्ते में अमन के फरोग के लिए रियासत कतर की सिफारती कोशिशों और इंसानी बुनियादों पर इक़दामात की तारीफ की। मसला फ़लस्तीन पर सालिस के तौर पर किरदार, खत्ते में सलामती और इस्तेहकाम के क़याम के लिए कोशिशों की हिमायत के आज़म का इजहार किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कतर म्यूजियम में पाकिस्तान आर्ट एंड कल्चर के फरोग बारे नुमाइश का इफ्तिताह भी किया। वज़ीर-ए-आज़म से कतर बिजनेसमैन एसोसिएशन के वफ़द की दोनों की मुबारकबाद भी पेश करता हूँ। हमारी मईशत जो बहाली की पटरी पर चढ़ चुकी है। सऊदी वली अहद की मीटिंग के बाद जो इन्वेस्टमेंट यहाँ पे कर रहे हैं वो $2.2 अरब से बढ़ाकर $2.8 अरब पर उसको ले गए हैं, और वो जो 27 MOUs थे वो अब 34 MOUs हो गए। जो साबका प्लेज था कतर का, वो $3 अरब की सरमायाकारी पाकिस्तान के अंदर करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के सऊदी अरब और कतर के दौरे इंतहाई कामयाब रहे। कतर पाकिस्तान में $3 अरब की सरमायाकारी करेगा। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा, हुकूमती काविशों से मईशत इस्तेहकाम की राह पर गामजन है। मईशत बेहतरी की पटरी पर चढ़ चुकी है। मुलाकातें तामीरी और नतीजा खिज रहीं। सऊदी अरब के साथ मुआहदों की तादाद 27 से बढ़कर 34 हो चुकी है। कहा, खैबर पख्तूनख्वा की आवाम जल्द सूबाई हुकूमत का गिरेबान पकड़ेंगे। गंडापुर गैर संजीदा वज़ीर आला है। सिक्योरिटी फोर्सेस को किसी भी फर्द की गिरफ्तारी के इख्तियारात देने का फैसला। इंतदादी दहशतगर्दी एक्ट 1997 में तरमीम का बिल वफाकी वज़ीर आज़म नज़ीर तारड़ ने कौमी असम्बली में पेश किया। बिल के मुताबिक दहशतगर्द सरगर्मियों में मुलविस शख्स को 3 माह की तहवील में लिया जा सकेगा। गिरफ्तार शख्स पर इल्ज़ामात की तहकीकात के लिए आला सतह की GIT बनाई जाएगी। GIT में सुपरिटेंडेंट पुलिस ऑफिसर, इंटेलिजेंस हुकाम, सिविल आर्म फोर्सेस और दूसरी फोर्सेस के नुमाइंदगान शामिल होंगे। तरमीमी एक्ट को मंजूरी से 2 साल तक नाफिजुल अमल तस्वुर किया जाएगा। डेप्यूटी स्पीकर कौमी असम्बली ने बिल कायमा कमेटी के हवाले कर दिया। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी ऑर्डिनेंस सेनेट में पेश कर दिया गया। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर ने ऑर्डिनेंस पेश किया। कायमा कमेटी को भी भेज दिया गया। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के सेक्शन 2 में एक ज़ेली शिक शामिल की गई। कमेटी में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के अलावा एक सीनियर तरीन जज और एक चीफ जस्टिस पाकिस्तान का नामजद करदा जज शामिल होगा। ऑर्डिनेंस में सेक्शन 7A, 7B को शामिल किया गया। 7A के तहत ऐसे मुकदमात जो पहले दायर होंगे उन्हें पहले सुना जाएगा। अगर कोई अदालती बेंच अपनी बारी के बरखिलाफ केस सुनेगा तो उसे उसकी वजूहात देना होंगी। इस्लामाबाद में एहतजाज के दौरान पकड़े जाने वाले सरकारी एहलकारों का रिहाई के बाद पेशावर में इस्तकबाल। वज़ीर आला हाउस खैबर पख्तूनख्वा में इस्तकबालिया तकरीब। अलीम इन गंडापुर ने फूल निछावर किए। एहलकारों को 1 स्टेप प्रमोशन, 1 महीने की इजाफी तनख्वाह और 1 हफ्ता छुट्टी देने का ऐलान। रिहा होने वालों में पुलिस के 34 और रेस्क्यू के 42 एहलकार शामिल। TMA के 7 एहलकार भी रिहा होकर पेशावर पहुंचे। हमारे बहुत से वर्कर्स भी गिरफ्तार कर लिए गए थे, जबकि हम पुरअमन थे और पुरअमन एहतजाज हमारा हक है, लेकिन जिस फसाइयत हमारे पे की गई और शेलिंग की गई और इसके अलावा रबर बुलेट्स और स्ट्रेट बुलेट्स और हर तरह का इन्होंने हरबे इस्तेमाल किए हमारे ऊपर, तो उस पर जो हमारे वर्कर्स और हमारे लोग गिरफ्तार हुए थे, ये सारे के सारे तकरीबन ऑलमोस्ट 99% जो हैं वो रिहा हो गए हैं। 9
9 मई के बाद पार्टी से वाबस्ता हर किस्म के अफराद की गिरफ्तारियां की गई। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का इल्ज़ाम, कहा पुरअमन एहतजाज के बावजूद हमारे बहुत से कारकुन गिरफ्तार किए गए। ड्यूटी पर मौजूद सरकारी मुलाजमीन ने भी एहतजाज में हमारा भरपूर साथ दिया। बेशतर गिरफ्तार कारकुन और मुलाजमीन रिहा हो गए। पिछले दिनों इस्लामाबाद पर एक चढ़ाई की गई। जिन लोगों ने ये चढ़ाई की वो गिरफ्तार हुए, उसमें बहुत सारे सरकारी मुलाजमीन थे। कल जमानत पर रहा हुए। वज़ीर आला हाउस में उन मुलाजमीन को बुलाया गया। केपी के वज़ीर आला ने उन मुलाजमीन को 1 हफ्ते की छुट्टी, उनके गलों में हार पहनाए और कहा कि आपको 1 स्टेप प्रमोशन दी जाएगी। लेकिन सेनेटर तलाल चौधरी के इस्लामाबाद पर चढ़ाई करने वाले सरकारी मुलाजमीन के पेशावर में इस्तकबाल पर तनकीद, बोले विफाकी हुकूमत इस मामले को संजीदा ले, ये रिवायत अच्छी नहीं। एहतजाज करने वाले सरकारी मुलाजमीन को तरक्कियाँ और मराद देने के इकदाम का नोटिस लिया जाए। चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा हमला आवर सरकारी मुलाजमीन की तरक्की रोकें। सेनेट को साबिक चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा पर हमले की मजम्मत भी करनी चाहिए। हमारे एहतजाज का वाहिद एजेंडा बानी PTI की रिहाई है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा शेर अफजल मरवत की पार्लियामेंट हाउस के बाहर मीडिया से गुफ्तगू, बोले हम चाहते हैं कि अब एहतजाज हतमी हो और उसका कोई नतीजा निकले। एक सवाल के जवाब में बोले वो पार्टी पॉलिसी पर अमल करेंगे। PNIL जो है उसके लिए रूल्स बन गए हैं। ये सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पे जस्टिस साकिब निसार साहब ने 2018 में ये तरीकाकार इंट्रोड्यूस करवाया था। बावजूद ये होता वही है कि जो गड्ढा किसी के लिए खोदा जाता है उसमें खुद गिरना पड़ता है, तो उसको भी अब हमने अपने तौर पे तहर्रुक किया है कि उसको रेगुलेट करें। इट शुड बी रेगुलेटेड एक्टिविटी। कोर्ट ऑर्डर पे नहीं होगा तो सर उसमें भी इंशाल्लाह आपके सामने रूल्स आएंगे। जो समझते हैं या जिन्हें अंदेशा है, सिर्फ अपना CNIC नंबर जो है वो सेक्रेटरी असेंबली से शेयर करेंगे। वी विल गेट बैक टू यू। PTI अरकान के नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में होने से मुतालिक तवज्जो दिलाओ नोटिस कौमी असम्बली में पेश। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ बोले एग्जिट कंट्रोल लिस्ट से नाम निकालने के लिए नजरसानी होती है। नजरसानी का मामला आइन और कानून के मुताबिक देखते हैं। जो गड्ढा किसी के लिए खोदा जाता है खुद ही उसमें गिरते हैं। तहरीक इंसाफ के MN अली मोहम्मद खान ने कहा सियासी जमातें जब पिक एंड चूज़ करेंगी तो लोग उठाए जाते रहेंगे। जब हमारी ख़वातीन को उठाया गया तो वो इनकी कुछ नहीं लगती। साबिक वज़ीर आज़म को गोलियां मारकर जेल में डाला गया। असद कैसर ने कहा अडियाला जेल में पार्लियामेंटेरियंस की बेइज्जती की गई। बानी PTI के साथ सियासी नहीं तो मौसम पर बात करेंगे। साबिक स्पीकर का अडियाला जेल के सुप्रिंटेंडेंट के खिलाफ तहरीक इस्तेहकाक लाने का ऐलान। पंजाब में 12 साल बाद काश्तकारों के लिए नवाज शरीफ की ग्रीन ट्रैक्टर स्कीम का आगाज। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने डिजिटल बेल्टिंग कर दी। ओकाड़ा में 339, चकवाल में 111, DG खान में 276 काश्तकारों को ग्रीन ट्रैक्टर दिए जाएंगे। वज़ीर आला ग्रीन ट्रैक्टर स्कीम के तहत 9,500 काश्तकारों को हर ट्रैक्टर पर 10 लाख रुपए सब्सिडी दी जाएगी। कहा 25 से 50 एकड़ अराजी पर गंदम के काश्तकारों को कुरानदाजी के जरिए 1000 ग्रीन ट्रैक्टर मुफ्त देंगे। पंजाब में ज़राअत को मैकेनाइजेशन के जदीद दौर में दाखिल करना चाहते हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से USAID के मिशन डायरेक्टर की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर, पाक अमेरिका ताल्लुकात के फ़रोग और मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। वज़ीर आला पंजाब से सूबाई वज़ीर सनअत व तिजारत शाफ़े हुसैन की भी मुलाकात। इंडस्ट्रीज़ को दरपेश मसाइल और तरक्याती अमूर पर तफसीली बातचीत। मरियम नवाज शरीफ ने कहा सूबे को इंडस्ट्रियल हब बनाकर रोज़गार के नए मौके पैदा करेंगे। सदर आसिफ अली जरदारी को डॉक्टर्स का 4 हफ्ते मुकम्मल आराम का मशवरा। सदर मुमलिकत का दुबई एयरपोर्ट पहुंचने पर जहाज से उतरते हुए पाँव फ्रैक्चर हुआ था। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सदर आसिफ अली जरदारी को टेलीफोन खैरियत दरियाफ्त की। जल्द सेहतियाबी के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार भी किया। बिलावल भुट्टो जरदारी से मौलाना का टेलीफोनिक रब्ता भी हुआ। आसिफ अली जरदारी की सेहत से मुताल्लिक खैरियत दरियाफ्त की, नेक तमन्नाओं का इजहार, जल्द सेहतियाबी के लिए दुआ की।
सरहद से आने वाली हवाओं की रफ्तार और रुख बदल गया। लाहौर में फ़ज़ाई आलूदगी में कमी, एयर क्वालिटी 180 रिकॉर्ड। बागों का शहर आलूदा तरीन शहरों में चौथे नंबर पर। पंजाब हुकूमत का आलूदगी में कमी के लिए इक़दाम सख्ती से जारी रखने का फैसला। लाहौर में ग्रीन लॉकडाउन वाले इलाकों में मोटरसाइकिल रिक्शा चलाने पर पाबंदी बरकरार। तामीराती सरगर्मियां भी बंद। लंदन में साबिक चीफ जस्टिस काजी फायसीसा के खिलाफ एहतजाज करने वालों के खिलाफ तहकीकात में तेजी। FIA साइबर क्राइम विंग लाहौर ने 24 मुजाहिरीन की निशानदेही कर ली। सोशल मीडिया और फेसबुक से रिकॉर्ड हासिल, पासपोर्ट और शनाख्ती कार्ड ब्लॉक करने के लिए कार्रवाई शुरू। मुजाहिरीन के नाम PINL में डाल दिए गए। मुजाहिरीन में शयान अली, सादिया, गुलजार और माहीन फैसल के नाम शामिल। पाकिस्तान में घरों में नोटिस भिजवा दिए गए। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का PIA की खरीदारी में दिलचस्पी का इज़हार। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर की हिदायत पर सूबाई हुकूमत ने PIA के निजकारी के अमल में हिस्सा लेने का फैसला कर लिया। बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेड का वफाकी वज़ीर निजकारी अब्दुल अलीम खान को ख़त, कहा गया ख्वाहिश है कौमी एयरलाइन पाकिस्तानी हुकूमत के पास रहे। हम 10 अरब रुपए की मौजूदा बोली से ज़्यादा की पेशकश देने को तैयार है।